तो दोस्तों ग्लेनमार्क फार्मा ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹2.5 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देखते हैं। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,387 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 3,052 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 3,256 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 6% के आसपास की जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 2% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल एक हल्की सी तेजी भी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी शो कितना किया, 3,256 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 3,365 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है। 3% के आसपास की गिरावट है एस्टीमेट से, तो थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,962 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 2,858 करोड़, जबकि अभी देखें तो 2,887 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, खर्चे कंट्रोल में आपको देखने को मिला है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा है कंपनी का 6% के आसपास, लेकिन खर्चे कंपनी के साल दर साल बढ़े ही नहीं है, मतलब 1% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे बहुत कंट्रोल में आपको देखने को मिले इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 348 करोड़ के आसपास था। पिछले साल देखते हैं तो कंपनी 1,238 करोड़ के घाटे में थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 4 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर इतनी बड़ी गिरावट कैसे हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट भी किए गए हैं कंपनी की ओर से। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम को अगर आप देखते हैं तो कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम में इस क्वार्टर में 372 करोड़ का कंपनी को नुकसान हुआ है। जी हाँ, 372 करोड़ का कंपनी को इस क्वार्टर में नुकसान हुआ है। पिछले साल भी नुकसान हुए थे 446 करोड़ के आसपास, और उसके बाद कुछ टैक्स के अंदर भी एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम तो लगे थे। 446 करोड़ तो कंपनी ने एक्सेप्शनल आइटम में गवाए थे, साथ में कंपनी को बहुत हैवी टैक्स पे करना पड़ा था। जी हाँ, लगभग 1,700 करोड़ के आसपास का कंपनी ने टैक्स पे किया था पिछले क्वार्टर में। इस क्वार्टर में देखें तो इस क्वार्टर में मात्र लगभग 4 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में लगभग 100 करोड़ के आसपास। तो टैक्स पिछले साल बहुत ही ज़्यादा कंपनी ने पे किया था। किस वजह से किया था वो कंपनी को ही पता। उसकी वजह से कंपनी पिछले साल आपको घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिली थी। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली, तो इन सारी चीज़ों को हटाते हैं, एक्सेप्शनल आइटम और कंपनी के टैक्स को, और अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं तो पिछले साल 977 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले क्वार्टर में 456 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 380 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव आपको देखने को मिला है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरावट देखने, और भी बड़ी गिरावट है, मतलब 50% से ज़्यादा की गिरावट है साल दर साल। नेट प्रॉफिट तो कंपनी ने शो किया लगभग 4 करोड़ के आसपास का, जबकि मार्केट का अनुमान था कंपनी के नेट प्रॉफिट को लेकर वो था लगभग 344 करोड़ के आसपास। तो उस हिसाब से देखें तो मतलब थोड़े से अब एक्सेप्शनल आइटम की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। वो मार्केट के अंदर पता चलेगा कि मार्केट इसको कैसे रिजेक्ट करेगा। ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस देखने से कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि ईपीएस नेट प्रॉफिट के ऊपर आता है। नेट प्रॉफिट के अंदर आपको सारा कुछ कैलकुलेट करके ही होता है, इसकी वजह से ईपीएस आपको डाउन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो मुझे लगता है कि थोड़े से कमजोर नतीजे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू आपको बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिल ही रहा है, और साथ में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको साल दर साल क्वार्टर गिरते हुए भी देखने को मिले। तो ओवरऑल थोड़े से नेगेटिव नंबर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि आजकल बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।